फिलहाल हम लोग हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन पे और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में। जी हाँ, ट्रेन नंबर 27575 हावड़ा से कामाख्या के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। हाल ही फिलहाल में 1 महीना पहले इस ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ था और आज मौका मिला है ठीक है 1 महीना बाद इस ट्रेन में ट्रैवल करने का। अभी हम लोग आ चुके हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और यहीं से अपनी हावड़ा कामाख्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेन निकलने वाली है। अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूं तो शाम में 6:20 पर ये ट्रेन निकलती है और आपको अगले दिन सुबह में 8:20 पे पहुंचा देगी कामाख्या रेलवे स्टेशन। शाम के बज रहे हैं 5:41 और ये देखिए वंदे भारत स्लीपर को लगाया जा रहा है हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। इस ट्रेन का हमने इनॉग्रल जर्नी कवर किया था और उस दिन हम आपको बोले थे कि रेगुलर जर्नी भी इस ट्रेन में करेंगे और बिल्कुल रियल रिव्यू देंगे। तो आज मौका मिला है फिर से जर्नी करने का, तो साथ में बने रहिएगा, व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। ये रही अपनी कोच B9, इसी में पूरी यात्रा हम लोग की होने वाली है। 3rd AC कोच है। 3rd AC कोच के अंदर आइएगा तो सामने में मिरर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये वाटर डिस्पेंसर है, नीचे डस्टबिन, इधर फायर एक्सटिंग्विशर है और कोच अटेंडेंट के लिए अलग से ये सीट दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे बेडरोल वगैरह यहीं से पैसेंजर को दिया जाता है। और इसके जस्ट बगल में वॉशरूम है, वेस्टर्न स्टाइल और इंडियन स्टाइल वॉशरूम। और अपना सीट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर है, साइड लोअर मिला है, फेवरेट सीट, क्रिएटर का फेवरेट सीट 7 नंबर साइड लोअर। बाकी ऐसा है 3rd AC कोच का इंटीरियर। पर देखिए मस्त सा लाइट है, सामने मिरर है, चार्जिंग पोर्ट है, उधर रीडिंग लाइट है। हर सीट के लिए चार्जिंग पोर्ट की फैसिलिटी दी गई। मोबाइल होल्डर भी है, वहाँ देखिए मोबाइल रख के आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। सामने में डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अपकमिंग स्टेशन के बारे में बताया जाएगा, स्पीड दिखाया जाएगा ट्रेन का और वॉशरूम इंगेज है कि नहीं है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और ऊपर फायर अलार्म है। डोर जो है वो सेंसर वाला डोर है, टच भी करके आप इसे खोल सकते हैं। बाकी लोगों का हुजूम देख सकते हैं, फ़ोटो लेने के लिए लोग यहाँ पे खड़े हैं। सब अपने फ़ोन में वंदे भारत स्लीपर के साथ एक फ़ोटो कैप्चर करके रखना चाहते हैं। ये देखिए। और सबसे बड़ी बात कि भाई अब तो वेज तो पहले मिलता ही था, अब नॉन वेज भी मिलना स्टार्ट हो गया है। अब बंगाल के लोगों का, असम के लोगों का इतना डिमांड आने लगा कि भाई नॉन वेज स्टार्ट कीजिए, नॉन वेज स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली नॉन वेज भी पैसेंजर को मिलने लगा है। सामने में लगी हुई है अपनी वंदे भारत स्लीपर और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये हावड़ा गया एक्सप्रेस ट्रेन का लाइन है। 8 बजे ट्रेन निकलेगी तो पहले से ही लोग जनरल में बैठने के लिए लाइन लगा के यहाँ बैठे हुए हैं सिस्टमेटिक ढंग से। बिल्कुल राइट टाइम 6:20 पे दरवाज़ा बंद हो गया और साथ ही अपनी ट्रेन का डिपार्चर भी हो चुका है हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। सामने में देखिए लोकल ट्रेन का क्राउड देखिए। इवनिंग टाइम है, इस टाइम में तो भाई साहब हावड़ा रेलवे स्टेशन पे बहुत रश रहता है। देखिए पैसेंजर से पूछा जा रहा है कि आपको वेज खाना है या नॉन वेज खाना है। सीट नंबर के हिसाब से सभी पैसेंजर से पूछा जा रहा है। तो ट्रेन निकलते ही सबसे पहले अभी खाने का ऑर्डर लिया गया है। सभी पैसेंजर से पूछा गया कि वेज लेना है या नॉन वेज लेना है। नॉन वेज में वही चिकन मिल रहा है और वेज में पनीर की सब्ज़ी, तो हमने वेज का ही ऑर्डर किया है। वैसे को पैसेंजर जो हैं वो नॉन वेज ऑर्डर किए हैं, तो उनसे रिव्यू फीडबैक उनसे ले लेंगे कैसा नॉन वेज है। कैटरिंग सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए सबसे पहले ये रेनली पानी का बोतल दिया जा रहा है सभी पैसेंजर को। हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है अपनी पहली हॉल्ट बंडेल जंक्शन पे, जहां पे ये ट्रेन रुकने वाली है 2 मिनट के लिए। और इस ट्रेन का यहां पे पहुंचने का टाइम है शाम के 6:56। 4 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन आई है बंडेल जंक्शन पे। जब इस ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ था ना, उस वक्त बताया गया था कि भाई मतलब इस ट्रेन में वेटिंग नहीं लगेगा, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत दिन से चेक कर रहे थे 40-40, 50-50 वेटिंग लग रहा है। न्यूज़ वाले पता नहीं हाइप बनाने के लिए शुरू में ही इतना कुछ बता दिए कि
पूछिए मत। और अभी देखिए क्या हो रहा है कि 40 वेटिंग, 50 वेटिंग लग रहा है। बताया गया नो वेटिंग, नो आरएसी तो नहीं है लेकिन वेटिंग लग रहा है। अगला स्टेशन आने वाला है नवदीप धाम। उससे पहले मैं आपको चलिए वॉशरूम एक बार दिखा देता हूँ फिर से। अपना इंडियन स्टाइल है, इधर वेस्टर्न स्टाइल है। इंडियन स्टाइल में चलते हैं, पहले देख लीजिए, जाने से पहले आप चेक कर लीजिए भाई। अगर ग्रीन है इसका मतलब अंदर कोई नहीं है। यहाँ देखिए ग्रीन है इसका मतलब अंदर कोई नहीं है। रेड रहेगा तो अंदर मत जाइएगा। अंदर आने के बाद इसे ऐसे करके बंद करना है। बंद करना इसलिए सिखा रहे हैं कि अभी हमने एक चीज़ नोटिस किया, कुछ लोग जो है वॉशरूम यूज करने आ रहे हैं, उन्हें बंद करने नहीं आ रहा है अंदर से कैसे बंद करना है। भाई जानना आपको ज़रूरी है, थोड़ा देखिए। वॉशरूम में जाने से पहले देख लीजिए कि अंदर में लोग हैं या नहीं है। कुछ लोग हैं अंदर से गेट लगाते नहीं है, आप धक्का मार देते हैं, बेचारे वॉशरूम यूज करते रहते हैं, फिर दोनों में बसबाजी हो जाता है। बाकी वॉशरूम में आने के बाद देखिए बड़ा सा मिरर देखने को मिल जाएगा। ये वाटर डिस्पेंसर है, लिक्विड सोप डिस्पेंसर है, ये ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर है, नीचे डस्टबिन है। और ये वॉशरूम का कंडीशन देखिए, 1 महीना हो गया लेकिन कंडीशन देख रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल चकाचक आपको मिल जाएगा। अभी आप देखिए अभी क्या हुआ, अभी हम वीडियो बना रहे थे आपके लिए, उधर से गेट धक्का मारा जा रहा है, तो उन्हें दिख नहीं रहा है कि भाई अंदर में लोग हैं। ऊपर सिग्नल हो जाता है रेड, मतलब ऑक्युपाइड है, फिर भी लोग धक्का मार रहे हैं। कब समझ में आएगा, लोगों को समझ में नहीं आता है भाई साहब। थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विद इंडियन रेलवेज। भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। 103 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अब हम लोग की हावड़ा कामाख्या वंदे भारत स्लीपर जो है वो पहुंच चुकी है अपने दूसरे हॉल्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जो ट्रेन है ये रुकने वाली है, नवदीप धाम है ये हॉल्ट। यहाँ पे ट्रेन रुकेगी 2 मिनट के लिए। पहुँचने का टाइम है शाम के 7:36। 15 मिनट की देरी से आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपनी इस ट्रेन को वंदे भारत स्लीपर को लगाया गया है। वैसे अपनी जो ये वंदे भारत स्लीपर है ये टोटल 968 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस ट्रेन को 968 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगता है 14 घंटा का, विथ एवरेज स्पीड ऑफ 69 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्पीड जो है इस रूट में इस ट्रेन का तय किया गया है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है नवदीप धाम रेलवे स्टेशन से। ये देखिए कौन कौन सा चाय है, खत्म कहानी है, खत्म हो गया। बाघ बकरी है और सब बाघे बकरी था। अच्छा, कितने में दे रहे हैं? है एक है तो बनाइए ना। एगो सर के पानी दे दो। कितने में दे रहे हैं? 18 रुपया। हाँ बनाइए। तो अभी क्या है कि इस ट्रेन में ना अभी शाम के समय में आपको चाय वगैरह अगर आप पीजिएगा तो वो चार्जेबल होगा। मॉर्निंग टी जो है वो फेयर में ही इंक्लूड है। अभी अगर आप पीजिएगा चाय तो 18 रुपया चार्ज लिया जाएगा। बाघ बकरी चाय है वही दिया जा रहा है। अभी वो चाय पी लेते हैं। तो टाइम हो रहा है रात के 8:10। ये देखिए खाना आ गया है। सभी पैसेंजर को अभी डिनर दिया जा रहा है। हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है कटवा रेलवे स्टेशन पे। 2 मिनट के लिए अपनी ट्रेन यहाँ रुकने वाली है। और यहाँ पे देखिए भैया लोग खा रहे हैं, ये नॉन वेज लिए हैं। पूछते हैं इनसे कि कैसा है खाना। ये अंकल है मेरे को पैसेंजर साइड पर बर्थ वाले। आप वेज लिए हैं ना? नॉन वेज थाली है, बंगाली चिकन करी है, ये पुलाव दिया गया है, पराठा है और सूखी सब्जी है और स्वीट्स में बंगाली रसगुल्ला है। तो भैया आप खाए, अभी कैसा लगा? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। माइक ऊपर कीजिए। अच्छा है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है इनका टेस्ट। चिकन सही है। चिकन ट्राई किए? ट्राई किया, सही है, बढ़िया अच्छा है। बढ़िया है। चलिए ठीक है। तो अंकल लिए हैं वेज थाली। तो वेज थाली कैसा है? दरवाजे बंद हो रहे हैं। अच्छा है, टेस्ट अच्छा है और क्वांटिटी जो देते हैं उससे वेस्ट कम होगा। पहले जो ट्रेन में आता था रोटी के साथ चावल जाता था, मैं बहुत देखा हूँ कि बहुत सारे वो खाना वेस्ट करते थे, लेकिन इसमें जो है ना क्वालिटी अच्छा है और क्वांटिटी भी ना प्रॉपर है। वेज में पनीर की सब्जी है ना? पनीर नहीं है, ये बेसन का, ये पनीर नहीं है ये। अच्छा, बेसन का कोफ्ता है। हाँ बेसन का ये। ओके ठीक है। चलिए अनबॉक्स करते हैं। वेज थाली हमने मंगाया है। देखिए वेज थाली में आपको क्या मिलेगा, ये दाल मिलेगी और दाल का क्वालिटी देखिए भाई साहब, सही है एकदम, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। और ये पनीर की सब्ज़ी नहीं है, ये बेसन का सब्ज़ी है। नॉर्मल वेज थाली के नाम पे हर प्रीमियम ट्रेन में आपको पनीर का सब्ज़ी थमा दिया जाता था, लेकिन इस ट्रेन में चलिए कुछ तो नया हुआ। ये बेसन का कोफ्ता है, ये देखिए, साथ ही सूखी सब्ज़ी है आलू की, और बंगाल का ये
बंगाली स्वीट्स है, छेना वाला कोई मिठाई है। को पैसेंजर का फीडबैक आपने देख ही लिया। चलिए अब हम ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। वैसे देखने में तो भाई खाना बहुत बढ़िया लग रहा है, बाकी लोगों ने भी बोला है कि भाई खाना सही है। ये दाल देखिए, दाल का थिकनेस देख रहे हैं, वो बढ़िया है, टेस्ट भी सही है। और ये पुलाव है अपना, पुलाव भी सही है। स्वीट्स में दिया गया है ये बंगाली मिठाई है, छेना का मिठाई है, ये ट्राई करते हैं। बढ़िया है भाई। आई थिंक इसे संदेश कहते हैं, पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए इस मिठाई को क्या कहते हैं। जो बंगाल के लोग हैं उन्हें पता होगा। और पनीर की जगह पे बेसन का कोफ्ता हम कह सकते हैं वो दिया गया है। ये अभी हमने ट्राई किया भाई, काफ़ी बढ़िया है ये। तो ये जो पराठा है ना, ये दूध और पानी मिक्स करके इसे बनाया जाता है, तो हल्का सा मीठा हल्का सा नमकीन आपको लगेगा। चलिए ट्राई करते हैं। ये इनॉग्रल जर्नी में हमने ट्राई किया था, काफ़ी बढ़िया लगा था। और देखिए रेगुलर जर्नी में भी ये चीज़ मिल रहा है। सही है। ट्रेन नंबर 27575 हावड़ा कामाख्या वंदे भारत स्लीपर जो है अब पहुंच चुकी है आजिमगंज जंक्शन पे, जहां पे ये ट्रेन रुकने वाली है 5 मिनट के लिए। और आजिमगंज जंक्शन पे अपनी इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है रात के 8:50। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है और 20 मिनट के देरी से हम लोग की ट्रेन आई है आजिमगंज जंक्शन पे। आजिमगंज जंक्शन जो है ये वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। अभी हमने खाना ट्राई किया, भाई साहब राजधानी फेल है इस ट्रेन के खाने के सामने में। थर्ड एसी में हम ट्रैवल कर रहे हैं, थर्ड एसी का ऐसा खाना आज तक कभी हमने किसी भी राजधानी किसी भी दुरंतो ट्रेन में नहीं खाया है। ऐसा खाना था, बहुत बढ़िया खाना था, सही है। इसी तरह से अगर ये करे ना तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और हम तो कहते हैं कि सब ट्रेन में ये पनीर तनीर जो देते हैं उसे हटा के भाई यही दिया जाए, मतलब कुछ और ऑप्शन वेज में ट्राई किया जाए, जैसे इसमें किया गया है, कोफ्ता वगैरह दिया जाए, बदल के दिया जाए, वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। यहाँ से मतलब इस ट्रेन से तो शुरुआत हो गई है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि राजधानी में भी चेंजेस हो जाए तो बढ़िया रहेगा। पनीर खा खा के ना पक गए हैं भाई। आजिमगंज रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, मुर्शिदाबाद का आप कह सकते हैं वन ऑफ द मेन रेलवे स्टेशन में से एक आजिमगंज जंक्शन। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन रुकती है। अभी रात के बज रहे हैं 9:25। तो चलिए बेडशीट वगैरह बिछाते हैं। वैसे क्या क्या मिला है बेडरोल में, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले ये ब्लैंकेट मिला है, ये ग्रीन कलर का, कलर जो है वो चेंज कर दिया गया है। वैसे जनरली ब्लैक और रेड मिलता था, लेकिन इसमें ये ग्रीन कलर का मिला है। और ये रहा पिल्लो, साथ ही पिल्लो कवर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक पैकेट इस तरह से मिलेगा, इसके अंदर आपको मिलेगा ये टॉवेल, ये टॉवेल है। हाँ याद रखिएगा भाई, घर ले जाने के लिए ये सारा चीज़ नहीं मिल रहा है, यूज़ करके यहीं रख दीजिएगा। और ये है ब्लैंकेट का कवर, ये देखिए बिल्कुल मतलब पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया है इस चीज़ को, ब्लैंकेट कवर है। ब्लैंकेट जो ये दिया गया है ना, ये ग्रीन कलर का, उसमें ये कवर लगा के आप सो सकते हैं। साथ ही ये चादर वगैरह है, चादर है और पिल्लो कवर भी है, ये पिल्लो का कवर भी दिया गया, मतलब सब चीज़ दिया गया है। अभी तो 330 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की हावड़ा कामाख्या वंदे भारत स्लीपर जो है वो पहुंच चुकी है मालदा टाउन रेलवे स्टेशन, जो कि इस ट्रेन का 7वां हॉल्ट है। और यहाँ पे ट्रेन जो है ये रुकने वाली है 10 मिनट के लिए। इस ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का, मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पे पहुँचने का टाइम है रात के 10:50। 5 मिनट बिफोर ही हम लोग की ट्रेन आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अपनी इस ट्रेन को मालदा टाउन में लगाया गया है। 10 मिनट के लिए अपनी ट्रेन यहाँ पे मालदा टाउन में रुकने वाली है। 11 बजे इस ट्रेन का मालदा टाउन से डिपार्चर होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में, कोच कंपोजिशन के बारे में। तो अपनी ये वंदे भारत स्लीपर जो है ये चलती है 11 थर्ड एसी कोच के साथ, 4 इसमें सेकेंड एसी का कोच लगा हुआ है, साथ ही एक फर्स्ट एसी कोच लगा हुआ है। अगर मैं किराए की बात करूं तो हावड़ा से कामाख्या के बीच अगर आप ट्रैवल करते हैं थर्ड एसी कोच में, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूं, उसका किराया आपको पड़ेगा 2460 रुपया। वही अगर आप सेकेंड एसी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका किराया आपको पड़ेगा 3170 रुपया। फर्स्ट एसी का किराया है 3900, मतलब 3900 रुपीज़। और जो हमने आपको किराया बताया है, इसी किराया में खाना इंक्लूड है, मतलब कि रात का डिनर मिलेगा
और मॉर्निंग टी मिलेगा। मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। वैसे अपनी हावड़ा कामाख्या वंदे भारत स्लीपर को 968 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगता है कितना, 14 घंटा का। और इसका जो हॉल्ट है वो 13 हॉल्ट है, मतलब हावड़ा से कामाख्या के बीच में ये जो ट्रेन है 13 जगह रुकती है। और ये वीक में 6 दिन चलती है हावड़ा से, थर्सडे को छोड़कर। तो चलिए, रात के बज चुके हैं 11, हम सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में। ऐसे कोच के जो पैसेंजर हैं वो लगभग सो चुके हैं सभी। ये देखिए सब सो चुके हैं। बेडशीट हमने बिछा लिया है। देखिए नीचे पहले ब्लैंकेट डाले हैं, ब्लैंकेट कवर है, ये अपना पिल्लो, बगल में जो टॉवल मिला है वो है, और इधर ये चादर है। चलिए तब सोते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अब हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है रंगिया जंक्शन पे। यहाँ पर अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम सुबह के 6:50। 25 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन आई है। रंगिया जंक्शन जो है इस ट्रेन का सेकेंड लास्ट हॉल्ट है और 2 मिनट के लिए अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। चलिए चलते हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले उठे ही हैं। रंगिया जंक्शन आपको दिखा दे। मॉर्निंग टी इसके बाद आपको दिया जाएगा। तो ये रहा मॉर्निंग टी। मॉर्निंग टी में आपको मिलेगा ये इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय, और साथ ही मफ़िन है और यूनिबिक का बिस्किट दिया गया है। तो चाय हमने रेडी कर लिया है। जी तो फाइनली हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है कामाख्या रेलवे स्टेशन। कामाख्या रेलवे स्टेशन पे अपनी इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 8:20 और 10 मिनट बिफोर ही हम लोग की ट्रेन को यहाँ पे लगा दिया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ये ट्रेन आई है कामाख्या रेलवे स्टेशन पे। तो पंक्चुअलिटी आपने देख ही लिया। खाना पीना रात का काफ़ी बढ़िया था, लेकिन भाई एक चीज़ से ना मुझे सुबह में बहुत मतलब ये हुआ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। रात में सब कुछ तो सही था, खाना पीना भी काफ़ी बढ़िया था, लेकिन भाई साहब सुबह में ना एक चीज़ जो मुझे काफ़ी ख़राब लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्कैम एक तरह से आप कह सकते हैं किया जा रहा है इस ट्रेन में मॉर्निंग टी के नाम पे। क्या हुआ, सुबह में मॉर्निंग टी सभी पैसेंजर को देना होता है सीट पे जाकर, ठीक है, प्रीमियम ट्रेन का तो वही बात ही होता है। लेकिन ये लोग क्या किए हैं, मतलब कि पैसेंजर को जाके मॉर्निंग टी, बिस्किट, मफ़िन वगैरह ये लोग प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। आपको अगर पीना है, मॉर्निंग टी लेना है, मफ़िन बिस्किट वगैरह लेना है, तो आप जाइए मिनी पेंट्री में, तब जाकर आपको मिलेगा। आपके सीट पे ये सर्विस नहीं मिलने वाली है। तो मे फेयर वाले जो भी लोग देख रहे हैं, भाई ये सर्विस को थोड़ा सुधारिए। आपके जो यहाँ पे जो स्टाफ जो सर्विस कर रहा है ना, ये यहाँ पे स्कैम कर रहा है। जाके जब हम उनको बोल लेंगे भाई आप सीट पे जाके क्यों नहीं पैसेंजर को दे रहे हैं, तो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि डिस्टर्ब हो जाएंगे, सोए रहते हैं, नाराज़ हो जाएंगे। भाई ये कैसा एक्सक्यूज़ है? और भी ट्रेन में, राजधानी हो, दुरंतो हो, किसी भी ट्रेन में आप ट्रैवल करते हैं, सुबह में क्या आपको जगा के नाश्ता नहीं दिया जाता, जगा के आपको चाय के बारे में पूछा नहीं जाता, पूछा जाता है ना? तो फिर यहाँ पे क्यों? और दूसरी बात ये कि भाई थर्ड एसी में 55 सीट होता है, 55 में से 15 लोग, 10 लोग, 15 लोग आपके पास जाके ये सर्विस ले लेंगे, लेकिन बाकी के 40 लोगों का मॉर्निंग टी, मफ़िन, बिस्किट वो कहाँ गया? और वही चाय जो है आप इवनिंग में पेड, मतलब पैसा देकर बेच रहे हैं 18 रुपये में मसाला चाय, वही चाय। जब ये चीज़ हमने उनको बोला, तब जाकर वो बिस्किट और मफ़िन पैसेंजर को थमा रहे हैं, बोल रहे हैं चाय ख़त्म हो गया। चाय कैसे ख़त्म हो गया भाई? वही चाय आपने इवनिंग में बेच दिया 18 रुपये में। अब आप ही जोड़िए, 11 थर्ड एसी का कोच है, उसमें से अगर 10-15 लोग ही जाके मिनी पेंट्री में बोलने पर ये दिया जा रहा है, चाय बिस्किट मफ़िन दिया जा रहा है, बाकी के 40 लोग, अब कैलकुलेट कर लीजिए, 40 × 18, मफ़िन और बिस्किट का तो हम जोड़ ही नहीं रहे हैं। मतलब हर ट्रिप में 15-20 हज़ार का स्कैम हो रहा है। तो मे फेयर वाले जो देख रहे हैं, थोड़ा स्टाफ को सुधारिए, बोलिए सही से सर्विस करें, नहीं तो ऐसे में आपका भी नाम बदनाम होगा। खाना कितना बढ़िया था बताइए, सुबह में ये लोग जो नीचे स्तर के जो लोग हैं इधर आके स्कैम कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। तो चलिए हम सोचिए आपको बता देते हैं, ऑन कैमरा भी वहाँ रिकॉर्ड करके हम सारा चीज़ दिखा सकते थे, पैसेंजर से रिव्यू भी दिलवा सकते थे कि कैसे क्या सुबह में हुआ है, लेकिन हम नहीं किए, क्योंकि करेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आप डिफेम करने ही आते हो, डिफेम करने ही आते हो भाई, ये चीज़ है। तो चलिए
आज के ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करते हैं। आई होप आपको ये जर्नी भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर की अच्छी लगी होगी। ठीक है, सर्विस वगैरह सब कुछ बढ़िया है यार, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ना बदनाम हो जाता है ये सारा चीज़, सारा मतलब करप्शन जो कर देते हैं ना नीचे के लोग, इस वजह से बदनाम हो जाता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। लव यू।